क्या एक व्रत किसी की मौत को भी टाल सकता है? क्या भगवान शिव सच में अपने भक्त की किस्मत बदल देते हैं? ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और चमत्कार की सच्ची गाथा है। सोचिए, एक ऐसा व्यापारी जिसके गोदाम अनाज से लदे थे, जिसके तिजोरियां सोने चांदी से अटी पड़ी थी, जिसके नाम की धाक पूरे प्रांत में थी, लेकिन उसका अपना घर सूनापन से भरा था। एक ऐसा पिता जो हर सुबह सिर्फ व्यापार का हिसाब नहीं देखता था, बल्कि उसकी आंखें बच्चों की किलकारी की राह देखती थी, पर वो किलकारी कभी गूंजती ही नहीं थी। क्या भगवान सच में सुनते हैं? क्या कोई है जो इस दुखड़े पर पानी डाले? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही अधूरी आत्मा की यात्रा पर, एक ऐसी पीड़ा में जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, भगवान शंकर का दरबार। ये कहानी है सोमवार व्रत की, श्रद्धा की और उस चमत्कार की जब स्वयं भोलेनाथ अपने भक्त की पुकार सुनते हैं। तो कमर कस लीजिए और डूब जाइए इस भक्ति रस में। प्रस्तावना: एक शहर, एक व्यापारी और एक खालीपन। व्यापारी का हवेली, रात का समय। उत्तर भारत के एक समृद्ध नगर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। नाम था श्रीधर। जी हाँ, श्रीधर, जिसके श्री में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसका घर मानो कोई राजमहल हो। नौकर चाकर हाथ बांधे खड़े रहते। बैलगाड़ियों की कतारें सुबह से शाम तक माल ढोती रहती। उसके व्यापार की सीमाएं नदियां पार कर जाती। दूसरे राज्यों तक उसकी दुकानों की पहचान थी। लेकिन ये सब क्या था? जब रात होती, जब दीपक बुझते, जब सन्नाटा पसरता, श्रीधर का हाथ उसके विशाल शयन कक्ष की खिड़की पर टिक जाता। वो आसमान की ओर देखता और आंखों से बिना बोले आंसू बहने लगते, क्योंकि उस घर में एक ऐसी आवाज नहीं थी जो कहे पिताश्री। उस आंगन में एक ऐसा कदम नहीं था जो लड़खड़ा कर उसकी बाहों में आ गिरे। उस गोद में एक ऐसा सिर नहीं था जिसे वो प्यार से सहला सके। बेटा, एक शब्द। बेटा जिसके लिए सारा संसार दौड़ता है। बेटा जो बुढ़ापे की लाठी होता है। बेटा जिसके जन्म पर दीप जलते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। वही बेटा श्रीधर को नहीं मिला था, और यही दर्द उसकी संपत्ति को मिट्टी समान कर रहा था। नगर का बाजार। दोपहर एक दिन श्रीधर बाजार से गुजर रहा था। कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रही थीं और उसकी पत्नी के निसंतान होने पर चर्चा कर रही थीं। एक स्त्री बोली, देखो, सब कुछ है उनके पास, बस नसीब में संतान नहीं। दूसरी बोली, पिछले जन्म के पाप हैं, कोई पुण्य नहीं किया होगा। श्रीधर के कानों तक ये बातें पहुंची। वो रुक गया। उसके पैर लड़खड़ा गए। उसने अपनी पगड़ी संभाली और आंखें बंद कर ली। उसके दिल ने कहा, हे प्रभु, यही तो सबसे बड़ा दंड है कि बिना संतान का मतलब समाज समझता है हम अभागे हैं। वो सीधा घर गया। अपनी पत्नी सुमति से कुछ नहीं बोला, लेकिन सुमति, उसकी पत्नी, उसका दर्द समझती थी। रात को जब श्रीधर करवटें बदल रहा था, सुमति ने धीरे से कहा, प्रभु, एक बात कहूं? श्रीधर, कहो। सुमति, संतान देना केवल मनुष्य के हाथ में नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ है। क्यों ना हम किसी ऐसे देवता की शरण लें जो सब दुख हर ले। श्रीधर चुप रहा। उसकी नींद हराम थी। आधी रात को उसने खिड़की खोली, चांद की ओर देखा और मन ही मन कहा, कोई तो रास्ता दिखा, मुझे इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता। शिव भक्ति का पहला कदम। वृद्ध संत का आशीर्वाद नगर के बाहर। सूर्यास्त अगले दिन। सूर्य डूब रहा था। श्रीधर अपने खेतों का मुआयना कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े संत पर पड़ी। वो संत पीले वस्त्र पहने एक पुराने पीपल के नीचे बैठा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। श्रीधर ने पास जाकर प्रणाम किया। बाबा, आप कहाँ से आए? संत मुस्कुराए।
जहां से सब आते हैं, उसी परमपिता से। श्रीधर ने आंखें झुकाकर कहा, बाबा एक बात बताओ, मेरे घर कोई संतान क्यों नहीं है? सब सुख हैं, बस वही एक दुख है। संत ने आंखें बंद की, फिर खोली। वत्स, सुख और दुख का खेल समझ से परे है, लेकिन एक रास्ता है। श्रीधर, क्या रास्ता? संत, त्रिलोकनाथ भोलेनाथ जो सबके दुख का नाश करते हैं, तू सोमवार का व्रत कर। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर जल चढ़ा, दीपक जला और व्रत कथा सुन। भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होते हैं। श्रीधर के रोंगटे खड़े हो गए। सोमवार का व्रत? हाँ वत्स, सोमवार का दिन स्वयं भोलेनाथ को अर्पित है। इस दिन जो कोई श्रद्धा से व्रत रखता है, शिवजी उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। श्रीधर, लेकिन बाबा मैं तो व्यापारी हूं, भगवान मेरी पुकार सुनेंगे? संत हंसे, वत्स, भगवान को भूख नहीं, भक्ति चाहिए। रुपया नहीं, रोना चाहिए। बस सच्चे मन से कर और देख कैसे शिवजी तेरे दर पर दस्तक देते हैं। इतना कहकर संत कहाँ चले गए, पता ही नहीं चला। श्रीधर को लगा जैसे कोई देवदूत आया था। पहला सोमवार, मंदिर तक का सफर। सोमवार सुबह श्रीधर का घर उसी रात श्रीधर ने सुमति को बताया, सुमति, कल सोमवार है, मैं व्रत रखूंगा, भगवान शिव की पूजा करूंगा। सुमति की आंखों में आंसू आ गए। प्रभु, मैं भी रखूंगी व्रत, साथ चलूंगी मंदिर। सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे श्रीधर उठा, स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने। उसने कच्चे दूध का कलश लिया, बेलपत्र तोड़े, धूप दीप सजाया। वह पैदल ही शिव मंदिर की ओर चल दिया। रास्ते में उसके मन में एक ही बात थी, हे शंकर, मैं तो पापी हूं, लेकिन अब मेरी नैया तुम्हारे भरोसे है। मंदिर पहुंचते ही घंटियां बजने लगी। श्रीधर ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, धूप जलाई और घी का दीपक उसने अपने हाथों से जलाया। दीपक की लौ देखते ही उसे लगा जैसे उसके अंदर का अंधेरा धीरे धीरे पिघल रहा हो। उसने प्रार्थना की, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, तुम सबके हो, मुझे संतान का सुख दो, नहीं तो ये धन दौलत सब बेकार है। वह रो पड़ा। एक व्यापारी जिसे कभी किसी के सामने रोते नहीं देखा, आज भगवान के सामने बच्चे की तरह रो रहा था। व्रत की तपस्या, 3 पहर का संकल्प, व्रत के नियम, प्यास भूख त्याग। श्रीधर ने उस दिन कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। 3 पहर, सुबह, दोपहर, शाम, वह केवल भगवान के नाम में लीन रहा। शाम को फिर मंदिर गया, फिर दीपक जलाया। इस बार उसने संकल्प लिया, जब तक भगवान मेरी मनोकामना पूरी नहीं करते, मैं हर सोमवार यह व्रत रखूंगा। धीरे धीरे महीने बीतने लगे। 1 सोमवार, दूसरा सोमवार, चौथा, 8वां। श्रीधर को अब व्रत की थकान नहीं होती थी। व्रत उसकी आदत बन गया। शिव मंदिर उसका दूसरा घर बन गया। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि सारी व्यवस्था बदल गई। मां पार्वती का हस्तक्षेप, स्वर्ग में शंकर जी से बहस। कैलाश पर्वत, रात का समय, कैलाश पर्वत, बर्फ की चादर, जहां स्वयं भगवान शिव योग मुद्रा में बैठे थे। मां पार्वती उनके चरणों में बैठी थी। सहसा माता पार्वती बोली, प्रभु, आप जानते हो उस व्यापारी श्रीधर को? शिवजी ने आंखें खोली, जानते हैं। पार्वती, वह कितनी श्रद्धा से आपका व्रत कर रहा है, कितना दर्द है उसके मन में, आपने अब तक उसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? शिवजी मुस्कुराए, देवी, तुम जानती हो कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। उसके पिछले जन्म के कर्मों में संतान सुख नहीं था। पार्वती, प्रभु, आप तो भक्तों के दुख हरने वाले कहलाते हो, कर्मों को बदलना आपके बस में नहीं। शिवजी, देवी, मैं हर सकता हूं, लेकिन बिना कारण के नहीं। पार्वती,
तो फिर मैं कहती हूं, कारण बना दीजिए, उसकी भक्ति ही कारण है। शिवजी चुप हो गए। पार्वती मां के आंखों में आंसू थे। प्रभु, एक पिता की पीड़ा, एक मां की आकुलता आपसे देखी नहीं जाती। शिवजी ने गहरी सांस ली। ठीक है देवी, तुम्हारे कहने पर मैं उसे वरदान देता हूं, पुत्र का वरदान। पार्वती मां की आंखें खिल उठीं, लेकिन शिवजी ने कहा, लेकिन एक शर्त। पार्वती, क्या शर्त? शिवजी की आंखों में एक रहस्यमय चमक आई। वह पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसे मृत्यु अवश्य मिलेगी। पार्वती स्तब्ध रह गईं। प्रभु, ये कैसा वरदान? शिवजी, देवी, यह भी एक वरदान है, क्योंकि 16 वर्ष बाद मैं स्वयं उसकी परीक्षा लूंगा और फिर देखते हैं क्या होता है। व्यापारी के सपने में भगवान, सच या सपना? उसी रात श्रीधर का शयन कक्ष। उसी रात श्रीधर सो रहा था। सपने में एक तेज प्रकाश फैला। सामने नीलकंठ जटाधारी भगवान शिव। श्रीधर ने प्रणाम किया। शिवजी बोले, श्रीधर, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, पुत्र होगा तुम्हें। श्रीधर फूले न समाया। प्रभु, सच? आपने सुन ली मेरी पुकार? शिवजी, हां, लेकिन एक बात और है, वह पुत्र 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। श्रीधर का चेहरा सफेद पड़ गया। वह बोला, प्रभु, 16 वर्ष? इतना कम? शिवजी, यही नियति है, पर तुम न घबराना, मैं वादा करता हूं 16 वर्ष के बाद फिर देखेंगे। इतना कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। श्रीधर चीख कर उठा, प्रभु, प्रभु। उसका पूरा बदन पसीने से तर था। सुमति जाग गई। क्या हुआ प्रभु? श्रीधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। सुमति, भगवान मिले हैं, पुत्र का वरदान मिला है, लेकिन उसका गला रुंध गया। लेकिन 16 वर्ष, बस 16 वर्ष। प्रिय भक्तों, यह कहानी थोड़ी मुड़ जाती है। श्रीधर को पुत्र तो मिलेगा, लेकिन उस पुत्र के माथे पर मृत्यु का श्राप भी होगा। क्या श्रीधर इस सत्य को स्वीकार कर पाएगा? क्या वो फिर भी शिव भक्ति करता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो पुत्र 16 वर्ष का होते ही मर जाएगा, या फिर मां पार्वती की ममता शिवजी के फैसले को बदल देगी? ये तो हम अगले भाग में जानेंगे। बालक का जन्म और चुप्पी का रहस्य। अगले भाग के लिए बने रहिए इसी चैनल पर और सुनते रहिए सोमवार व्रत की ये अद्भुत कथा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, पिछले भाग में हमने देखा कैसे एक धनी व्यापारी श्रीधर, जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, बस एक पुत्र का सुख नहीं था, कैसे उसने भगवान शंकर की शरण ली, कैसे हर सोमवार व्रत रखा, मंदिर जाकर घी का दीपक जलाया और कैसे उसकी तपस्या ने कैलाश के निवासियों का ध्यान खींचा। लेकिन रुकिए, वरदान मिला तो, लेकिन एक शर्त के साथ। पुत्र तो होगा, पर केवल 16 वर्ष के लिए। ये सुनकर श्रीधर का दिल टूट गया था और हमने छोड़ा था इस कहानी को एक ऐसे मोड़ पर जहां स्वर्ग में कैलाश पर्वत पर एक बड़ी बहस छिड़ने वाली थी। आज का भाग उसी बहस का है, उसी संघर्ष का, जब मां पार्वती का ममतामयी हृदय और भगवान शिव का नियमों का पालन आमने सामने आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं कैलाश के उस दिव्य दरबार में, जहां तय हो रहा है एक बालक का भाग्य और एक पिता की आशा। कैलाश पर्वत, मां पार्वती का एकाकी चिंतन। कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में, जहां समय भी रुक जाता है, जहां देवता भी दर्शन को तरसते हैं। वहां एक शांत शाम थी। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे, मानो स्वर्ग की सांसें जम रही हों। और उसी कैलाश के एक कोने में एक अकेली देवी बैठी थी, मां पार्वती। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनके हृदय की पुकार सारे लोगों को सुनाई दे रही थी।
क्योंकि उन्होंने देखा था श्रीधर की आंखों में वो पीड़ा जो एक पिता की होती है। उन्होंने देखा था सुमति का व्रत जो बिना फल की आशा के केवल श्रद्धा से किया जा रहा था, और उन्होंने देखा था शिवजी का वो वरदान जो मिलकर भी अधूरा था। माँ पार्वती, कैसे संभव है हे शंकर कि आप जिन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, जिनका एक नाम आशुतोष है, जो थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं, वही आप एक सच्चे भक्त की एकमात्र मनोकामना उसे आधी क्यों दे रहे हो? 16 वर्ष, इतना कम? एक माँ की गोद सिर्फ 16 बरस ही गर्म रहेगी, और फिर हमेशा के लिए सूनापन? नहीं प्रभु, ये मुझसे देखा नहीं जाता। माँ पार्वती उठी। उनके कमल समान चरण बर्फ पर चुपचाप चल रहे थे। वो सीधे उस गुफा की ओर बढ़ी जहां भगवान शिव योग मुद्रा में बैठे थे। उनके माथे पर बल थे, आंखों में जिद थी और हाथों में एक माँ का वात्सल्य था। शिव पार्वती संवाद। पहला प्रहर। भगवान शिव आंखें बंद किए ध्यानस्थ थे। उनके शरीर पर भभूत रमी थी। गले में नाग, मस्तक पर चंद्र और डमरू थमा हुआ था। माँ पार्वती ने पास आकर कहा, प्रभु, एक बात कहूं? शिवजी की आंखें खुलीं। उनमें वही अथाह गहराई थी जिसमें समूचा ब्रह्मांड समाता है। कहो देवी, तुम्हारा मन आज व्याकुल लग रहा है। माँ पार्वती, व्याकुल? प्रभु, मैं अधीर हूं। वो व्यापारी श्रीधर, क्या आपने उसकी आंखों में वो दर्द नहीं देखा? शिवजी, देखा देवी, हर आंसू देखता हूं मैं, हर पुकार सुनता हूं। माँ पार्वती, तो फिर उसे पुत्र का वरदान दिया पर अल्पायु का श्राप भी दे दिया, ये कैसा न्याय है प्रभु? शिवजी, देवी, तुम श्राप कहती हो, मैं परीक्षा कहता हूं। संसार का हर सुख उसकी कीमत मांगता है। श्रीधर को सिखाना है कि भक्ति का फल केवल इच्छा पूर्ति नहीं बल्कि स्वीकार करना भी है। माँ पार्वती, लेकिन प्रभु, वो तो साधारण मनुष्य है, वो क्यों समझे आपकी ये लीला? शिवजी, इसीलिए तो समय दिया है देवी, 16 वर्ष, उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए। माँ पार्वती चौंक गई। मेरे? माँ पार्वती, मेरे लिए? प्रभु, मैं नहीं समझी। शिवजी, तुम देखोगी कैसे वो पुत्र अपने पिता का दिल जीतेगा, कैसे वो पूरे नगर का आकर्षण बनेगा, और कैसे 16वें वर्ष तुम्हारी ममता मेरे नियमों को चुनौती देगी। माँ पार्वती की आंखें भर आई। प्रभु, आप कठोर हो जाते हो कभी कभी। शिवजी, नहीं देवी, मैं न्यायप्रिय हूं। कर्मों का फल बदला नहीं जा सकता। श्रीधर ने पिछले जन्म में एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्र को भूखा देखा पर अन्न नहीं दिया। उस कर्म का फल यही है कि इस जन्म में उसका अपना पुत्र अल्पायु होगा। माँ पार्वती, लेकिन प्रभु, भक्ति से कर्म नष्ट हो जाते हैं, यही तो शास्त्र कहते हैं। शिवजी, हाँ, यदि भक्ति निष्काम हो। श्रीधर की भक्ति में अभी कामना है, पुत्र की कामना। वो कामना पूरी होगी पर उसके साथ कर्म भी फल देगा। दूसरा प्रहर। पार्वती का आग्रह और शिव का अडिग रहना। कैलाश में समय बीत रहा था। सूर्य देवता ने अपनी गाड़ी उत्तर की ओर मोड़ ली थी, पर माँ पार्वती का मन एक ही जगह अटका था। उन्होंने फिर से बात छेड़ी। माँ पार्वती, प्रभु, एक बार फिर निवेदन करती हूँ, श्रीधर के पुत्र की आयु बढ़ा दीजिए। शिवजी, देवी, ये संभव नहीं। माँ पार्वती, आपके लिए? आपके लिए तो असंभव कुछ भी नहीं। आपने विष पिया, आपने गज को मृत्यु से बचाया, आपने मार्कंडेय को मृत्यु के मुख से वापस लाया, तो फिर ये क्यों नहीं? माँ पार्वती, देखिए प्रभु, मैं समझती हूँ कर्म का नियम, लेकिन आप स्वयं कहते हैं भक्ति का फल अक्षय है,
तो फिर श्रीधर की भक्ति जो 16 सोमवार से नहीं बल्कि 16 जन्मों से चली आ रही है, क्या उसका कोई मूल नहीं? शिवजी, देवी, तुम्हारी दृढ़ता देखकर मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन माँ पार्वती, कोई लेकिन नहीं प्रभु। आज मैं आपसे यही कहूँगी, जब तक आप श्रीधर के पुत्र को पूर्ण आयु का वरदान नहीं देते, मैं अपना व्रत तोड़ूंगी। शिवजी, तुम व्रत तोड़ोगी? देवी, तुम तो जगत जननी हो, तुमसे ये अपेक्षा नहीं। माँ पार्वती, तो फिर प्रभु अपेक्षा बदलिए, एक माँ का हृदय समझिए। श्रीधर की पत्नी सुमति कितने कष्ट से व्रत रखती है, क्या वो पुत्र के मृत्यु का दुख सह पाएगी? शिवजी, देवी, सुनो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्हारी बातों का सम्मान करता हूँ, लेकिन ब्रह्मांड के नियम मेरे अधीन हैं, पर मैं उनके अधीन भी हूँ। जो लिखा है उसे मिटा तो सकता हूँ, पर पूरी तरह से नहीं। माँ पार्वती, तो फिर आधा अधूरा क्यों प्रभु? या तो पूरा दीजिए या मत दीजिए। 16 वर्ष की आयु, ये तो यातना है। शिवजी, ठीक है देवी, मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ। पुत्र 16 वर्ष जीवित रहेगा, पर 16 वर्ष के बाद यदि उसकी मृत्यु हो तो मैं स्वयं उसे पुनर्जीवित करूँगा, पर एक शर्त पर। माँ पार्वती, क्या शर्त? शिवजी, वो शर्त उसके विवाह से जुड़ी है और उसकी पत्नी की सतीत्व से। माँ पार्वती, प्रभु खोलकर बताओ। शिवजी, नहीं देवी, अभी नहीं, समय आने पर सब प्रकट होगा। जब वो बालक 16 वर्ष का होगा और जब उसकी मृत्यु होगी, तब तुम देखोगी मेरी लीला का दूसरा अध्याय। माँ पार्वती, तो आप मान गए कि वो पुनर्जीवित होगा? शिवजी, मैं कहता हूँ हो सकता है, पर ये तय नहीं है। ये उसके कर्मों पर निर्भर करेगा और तुम्हारी ममता पर। माँ पार्वती, प्रभु अब मैं चैन से नहीं बैठूंगी, मैं स्वयं उस बालक की रक्षा करूंगी। शिवजी हंसे, यही तो चाहिए था देवी, यही तो श्रीधर की असली तपस्या है कि उसने तुम्हारा हृदय जीत लिया। पृथ्वी पर वापस। श्रीधर का नया संकल्प। प्रिय भक्तों, हम कैलाश से वापस पृथ्वी पर आते हैं, उसी नगर में, उसी व्यापारी के घर जहां रातों रात बदलाव आ चुका था। श्रीधर को सपने में वरदान मिल चुका था और साथ ही चेतावनी भी, पुत्र 16 वर्ष का ही होगा। सुबह हुई। सूर्य की किरणें जब श्रीधर के मुख पर पड़ीं तो उसने आंखें खोली। उसकी पत्नी सुमति उसके पास बैठी थी। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें फूल, अक्षत और दीपक था। सुमति, प्रभु रात आप बहुत बेचैन थे, क्या हुआ? श्रीधर, सुमति, भगवान मिले हैं, वरदान मिला है, हमारा घर जल्द ही किलकारियों से गूंजेगा। सुमति, सच? प्रभु ये सच है? श्रीधर, हाँ, लेकिन उसका चेहरा फिर मलिन हो गया। लेकिन सुमति, वो पुत्र केवल 16 वर्ष का होगा। सुमति, 16 वर्ष? इतना कम? श्रीधर, यही शिवजी की इच्छा है। सुमति, तो प्रभु हम फिर भी चाहते हैं पुत्र। श्रीधर, हाँ सुमति, भगवान पर भरोसा रखो, जो देंगे उसे संभालने की शक्ति भी देंगे। सुमति, तो फिर प्रभु आज से मैं भी सोमवार का व्रत रखूंगी, लेकिन निष्काम भाव से, न तो पुत्र की कामना न आयु की, बस शिव शिव करूंगी। श्रीधर, यही सच्ची भक्ति है सुमति। पुत्र का जन्म और नगर में हलचल कुछ ही महीनों बाद सुमति गर्भवती हुई। पूरे नगर में खुशियां फैल गईं। लोग कहने लगे, देखो श्रीधर के यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती दोनों का वास है, अब गणेश भी आ गए। 9वें महीने, एक सुंदर रात, जब चांद पूर्ण था, जब नक्षत्र अनुकूल थे, सुमति ने एक बालक को जन्म दिया।
वह बालक मानो साक्षात चंद्रमा का टुकड़ा हो। उसके मुख पर तेज था, आंखों में चमक और हाथों में मानो कोई अदृश्य डमरू बज रहा हो। श्रीधर उस बालक को गोद में लेकर रो पड़ा। हे भोलेनाथ, आपने मेरी सुन ली, अब जो होगा देखेंगे। पूरे नगर में दीप जलाए गए, गरीबों को भोजन कराया गया। श्रीधर ने 1000 ब्राह्मणों को दान दिया। बालक का नाम रखा गया सोमनाथ, क्योंकि वह सोमवार व्रत का फल था और शिवजी की कृपा से मिला था। सोमनाथ नाम सुनने में जितना सुंदर था, उतना ही वह बढ़ने लगा। 4 साल में वह पूरे नगर का लाडला बन गया। जहाँ जाता वहीं खुशियाँ बिखेरता। बूढ़ी स्त्रियाँ उसे आशीर्वाद देती, बेटा सदा सुखी रहो। लेकिन श्रीधर के मन में हर दिन एक कीड़ा कुतरता रहता। 16 वर्ष, बस 16 वर्ष। बालक सोमनाथ 12 वर्ष की आयु समय बीतता गया। सोमनाथ 12 वर्ष का हो गया। वह देखने में साक्षात कामदेव जैसा सुंदर था, पढ़ने में मेधावी, बोलने में मधुर और शिव भक्ति में पूरी तरह डूबा हुआ। वह हर सोमवार अपने पिता के साथ मंदिर जाता और स्वयं दीपक जलाता। लोग कहते, यह बालक शिवजी का ही अंश है। एक दिन श्रीधर ने सुमति से कहा, सुमति, सोमनाथ अब 12 वर्ष का हो गया है, केवल 4 वर्ष बचे हैं। 4 वर्ष उसे पढ़ाना होगा, संस्कार देना होगा, और कुछ भी हो हमें उसे कर्मों का सही मार्ग दिखाना होगा। सुमति, प्रभु क्या हम उसे काशी भेजें? वहाँ विद्या का प्रकाश है। श्रीधर, हाँ, काशी ही उसे सही मार्ग दिखाएगी, पर उसे किसी ऐसे संरक्षण में भेजना होगा जो उसकी रक्षा कर सके। सुमति, मेरे भाई, उसके मामा, वे काशी जा रहे हैं अगले सोमवार, उनके साथ भेज दो। श्रीधर, ठीक है, पर एक शर्त, रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, और कोई कंजूसी नहीं। धन देना है तो दो, पर पुण्य कमाना है। सुमति, जैसी आपकी इच्छा। विदाई। एक पिता की आंखों में छिपा अगले सोमवार सोमनाथ को विदा करने का दिन आया। श्रीधर ने सोमनाथ को अपने सीने से लगाया और बोला, बेटा, काशी पवित्र नगरी है। वहाँ भगवान विश्वनाथ स्वयं विराजते हैं। उनकी भक्ति करना, यज्ञ करना और जीवन के सत्य को समझना। सोमनाथ, पिताश्री, आप चिंता मत करो, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। पर उसने कुछ नहीं कहा। मामा और सोमनाथ बैलगाड़ी पर सवार हुए और काशी की ओर चल पड़े। श्रीधर उन्हें देखता रहा जब तक धूल का गुबार छट नहीं गया। तब उसने अपनी आंखें पोंछीं और शिव मंदिर की ओर चल दिया। हे भोलेनाथ, अब ये तुम्हारे हाथ में है। रास्ते का पहला चमत्कार। और वह नगर मामा और सोमनाथ रास्ते में थे। जहाँ भी रुकते यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते, दक्षिणा देते। सोमनाथ स्वयं मंत्रों का उच्चारण करता और लोग आश्चर्यचकित रह जाते। इतना छोटा और इतना विद्वान। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक नगर के पास पहुंचे। उस नगर की सीमा पर रंग बिरंगे झंडे लगे थे, मंडप सजे थे, मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। सोमनाथ, मामाश्री, यहाँ क्या उत्सव है? मामा, बेटा, यहाँ के राजा की पुत्री का विवाह। सोमनाथ, तो हम भी चलें, राजा का आशीर्वाद लें। पर उन्हें पता नहीं था कि इस नगर में एक काला सच छिपा था, एक साजिश जो सोमनाथ की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वे महल की ओर बढ़े और रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोका, जो वर का पिता था। उसकी आंखों में एक अजीब लालच था। वर का पिता, तुम्हारा ये लड़का बहुत सुंदर है, क्या ये कुछ रात यहाँ रुकेगा? मामा, हाँ, हम यज्ञ करेंगे। वर का पिता, ठीक है, पर एक छोटा सा अनुरोध है।
प्रिय भक्तों, यहाँ कहानी एक अंधेरे मोड़ पर आ जाती है। वर का पिता, जिसका पुत्र एक आंख से काना था, वो सोमनाथ को धोखे से दूल्हा बनाने की साजिश रचता है। क्या सोमनाथ इस धोखे को समझ पाएगा? क्या मामा लालच में आकर अपने भांजे को बेच देगा? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शिव जी इस मुसीबत में सोमनाथ को बचाएंगे या फिर ये सब उसकी मृत्यु का ही हिस्सा है? मां पार्वती ने कैलाश में जिद की थी, भगवान शिव ने रेखा खींची थी 16 वर्ष, और अब वो 16वां वर्ष निकट आ रहा था। सोमनाथ, जो केवल काशी पढ़ने जा रहा था, अब उस नगर में फंस चुका था जहां उसकी शादी एक अजनबी राजकुमारी से एक झूठे दूल्हे के रूप में होने वाली थी। क्या ये सब संयोग है या शिवजी की कोई गुप्त लीला? क्या भगवान शंकर सोमनाथ को बचाएंगे या ये उसकी अल्पायु की ओर पहला कदम है? ये तो हम जानेंगे अगले भाग में। ओढ़नी पर लिखा सच, राजकुमारी का साहस। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। श्रद्धा बनाए रखिए, व्रत कीजिए और कथा सुनते रहिए। हर सोमवार हर शिव भक्त के लिए ये कहानी एक प्रेरणा है। जय श्री शिव शंकर। भाग 2 समाप्त। प्रिय शिव भक्तों, नमस्कार। पिछले 2 भागों में हमने देखा कैसे एक निसंतान व्यापारी श्रीधर ने सोमवार का व्रत रखकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। कैसे कैलाश में मां पार्वती और शिवजी के बीच एक गहरी बहस हुई और कैसे अंततः शिवजी ने पुत्र का वरदान दिया, पर एक शर्त के साथ, वो पुत्र 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। हमने देखा उस पुत्र सोमनाथ का जन्म, उसकी बाल लीलाएं और कैसे 12 वर्ष की आयु में उसे काशी पढ़ने भेजा गया और रास्ते में वो उस नगर में पहुंचा जहां उसकी शादी एक काने राजकुमार के स्थान पर एक झूठे दूल्हे के रूप में होने वाली थी। लेकिन आज हम थोड़ा पीछे जाएंगे। उसी रात को जब शिवजी ने श्रीधर को वरदान दिया था और उसके बाद के क्षण जब एक पिता के मन में खुशी और डर ने डेरा डाल लिया था। क्योंकि प्रिय भक्तों, कभी कभी वरदान वरदान नहीं बल्कि परीक्षा बन जाता है। तो आइए चलते हैं उसी रात में जब श्रीधर की नींद उड़ गई और कैलाश से एक संकेत आया। श्रीधर का शयन कक्ष, आधी रात, अकेलापन और वो सपना। उस रात नगर में सन्नाटा था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, मानो वो भी किसी गुप्त घटना को देखने से डर रहा हो। श्रीधर की हवेली की सभी दीप शिखाएं बुझ चुकी थीं, पर उसके शयन कक्ष में एक छोटा सा दीपक जल रहा था जिसे सुमति ने शिवजी के नाम पर जलाया था। श्रीधर करवटें बदल रहा था। नींद उससे कोसों दूर थी, क्योंकि उसी दिन भगवान शिव ने उसे सपने में दर्शन दिए थे और वो दर्शन अभी भी उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। श्रीधर, हे प्रभु, आप आए। आपने कहा कि मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्र दोगे, पर साथ ही ये भी कह दिया कि वो 16 वर्ष का ही होगा। ये कैसा वरदान है प्रभु। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ एक तलवार लटकती हुई जो हर पल गिरने को तैयार है। क्या मैं चाहूं कि पुत्र ही ना हो? नहीं, मैं नहीं कह सकता। पर क्या मैं उसके जन्म का जश्न मनाऊं या उसकी हर सांस की उल्टी गिनती गिनूं? श्रीधर उठा। उसने खिड़की खोली। बाहर अंधेरा था और दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी, मानो भगवान कह रहे हों, शांत हो जा, सब ठीक होगा। पर श्रीधर का मन शांत नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ जोड़े और आंखें बंद कर ली। हे भोलेनाथ, अब इस वरदान को मैं कैसे जीऊं? ये वरदान है या अभिशाप? और ठीक उसी क्षण जैसे उसने आंखें बंद की, उसे फिर से वही प्रकाश दिखा, वही ज्योति, वही शिव का स्वरूप। पर इस बार शिवजी मुस्कुरा रहे थे। स्वप्न में दूसरा दर्शन, शिवजी का रहस्योद्घाटन। श्रीधर ने देखा वो फिर से उसी अलौकिक स्थान पर है जहां ना समय है ना स्थान, केवल आनंद है। सामने नीलकंठ,
चंद्रशेखर स्वयं भगवान शिव। इस बार माँ पार्वती भी उनके बगल में थी। उनकी आंखों में करुणा थी और शिवजी की आंखों में एक गूढ़ संदेश। श्रीधर दंडवत प्रणाम करते हुए रो पड़ा। श्रीधर, प्रभु फिर आप आए, मैं कितना भाग्यशाली हूं। पर प्रभु, एक प्रश्न है जो मेरे दिल को जला रहा है। शिवजी, पूछो श्रीधर, आज तुम्हें सच बताऊंगा। श्रीधर, प्रभु, पुत्र का वरदान दिया पर केवल 16 वर्ष की आयु, क्यों? क्या मैंने ऐसा पाप किया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? शिवजी ने मां पार्वती की ओर देखा। वह मुस्कुराई, मानो कह रही हूं, बोलिए प्रभु, अब खोलकर बताइए। शिवजी, श्रीधर सुन, पिछले जन्म में तू एक ब्राह्मण था। एक दिन एक भूखा बालक तेरे दर पर आया। उसने भोजन मांगा। तूने अन्न नहीं दिया क्योंकि तू अपने यज्ञ की शुद्धता में लीन था। वह बालक भूखा ही सो गया और उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। श्रीधर सिहर उठा। शिवजी, उस बालक की मां का श्राप था, तुझे भी पुत्र मिलेगा पर तू उसे खोएगा। श्रीधर, प्रभु, तो ये श्राप है? मैं पापी हूं? शिवजी ने हाथ उठाया आशीर्वाद मुद्रा में। शिवजी, नहीं श्रीधर, ये श्राप नहीं, कर्म है। लेकिन तूने इस जन्म में जो भक्ति की, उसने श्राप को वरदान में बदल दिया। अब वो बालक मरेगा नहीं, बल्कि 16वें वर्ष परीक्षा के बाद पुनर्जीवित होगा। यही मेरा वादा है। श्रीधर, परीक्षा? कैसी परीक्षा प्रभु? शिवजी की आंखों में एक चमक आई, मानो कोई पहेली बुझा रहे हों। शिवजी, वह परीक्षा उसके विवाह से जुड़ी है, एक राजकुमारी से और उसके सतीत्व से। तू अभी चिंता मत कर, समय आने पर सब होगा। श्रीधर को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने प्रणाम किया। श्रीधर, प्रभु, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि मेरे बेटे को लंबी आयु मिले, बाकी आप जानते हैं। मां पार्वती, श्रीधर, तू निराश मत हो। जब तक मैं हूं, तेरे बेटे पर कोई संकट नहीं आएगा। पर एक बात याद रखना, अपने बेटे को कभी ये मत बताना कि उसकी आयु 16 वर्ष है। उसे सामान्य जीवन जीने दो। श्रीधर, जैसी माता की आज्ञा। स्वप्न समाप्त होने लगता है, प्रकाश धीरे धीरे फीका पड़ता है। शिवजी का अंतिम वचन। श्रीधर, ये वरदान है या परीक्षा, ये तुझे अंत में पता चलेगा। अब जाग जा, तेरे घर किलकारियां बजने वाली हैं। श्रीधर चिल्लाया, प्रभु, प्रभु, एक बार और। पर वह जाग चुका था। सुबह सुमति का प्रश्न और श्रीधर का निर्णय। सूर्य की पहली किरण जब श्रीधर के मुख पर पड़ी तो उसने देखा सुमति उसके सामने बैठी थी। उसके हाथ में जल का कलश था। सुमति, प्रभु, आप रात भर करवटें बदलते रहे, क्या हुआ? फिर से कोई सपना? श्रीधर, हाँ सुमति, फिर शिवजी आए। इस बार मां पार्वती भी थी। सुमति, क्या कहा प्रभु ने? श्रीधर, बहुत कुछ। पिछले जन्म के कर्मों के बारे में, श्राप के बारे में और एक परीक्षा के बारे में जो 16वें वर्ष होगी। सुमति का हाथ थर्राया, कलश से थोड़ा जल छलक गया। सुमति, परीक्षा? कैसी परीक्षा? श्रीधर, वह मुझे नहीं बताया गया, पर इतना बताया कि अंत में हमारा बेटा पुनर्जीवित होगा। सुमति, पुनर्जीवित? तो वह मरेगा? श्रीधर चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। श्रीधर, सुमति, मुझे कुछ नहीं पता।
पर एक बात मैं जानता हूं, हमें विश्वास रखना होगा। भगवान की लीला अटल है और हमें उसे स्वीकार करना होगा। सुमति, प्रभु, क्या हम इस बारे में किसी से बात करें? श्रीधर, नहीं, ये हमारे और भगवान के बीच का रहस्य है। चलो, आज सोमवार है, मंदिर चलते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो हमें सहन करने की शक्ति दे। दोनों मंदिर की ओर चल दिए। श्रीधर के मन में एक ही विचार था, हे प्रभु, ये वरदान है या परीक्षा? पुत्र का जन्म, खुशी का बादल, पर बीच में काली घटा। शहनाई की 9 महीने बीत गए। एक सुबह जब सूर्य उदय हो रहा था और मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक हो रहा था, ठीक उसी क्षण सुमति ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर जन्मते ही एक अलौकिक तेज था। उसकी आंखें खुली तो लगा मानो 2 तारे धरती पर उतर आए हों। उसकी मुट्ठियां बंद थीं और जब खोली तो अंदर एक छोटा सा रुद्राक्ष का दाना था, जिसे देखकर दाई भी चौंक गई। दाई, ये तो चमत्कार है। इस बालक को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद है। श्रीधर जब बालक को गोद में लेने के लिए बढ़ा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बालक को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। श्रीधर, हे भोलेनाथ, तुमने मेरी सुन ली। इस बालक को देखकर लगता है जैसे कोई देवता उतर आया हो। पर प्रभु, 16 वर्ष का सत्य मुझे हर दिन याद रहेगा और मैं हर दिन डरूंगा। श्रीधर ने बालक को माथे से लगाया, एक हाथ से दुलार और दूसरे हाथ से आंसू पोंछे। सुमति, प्रभु, इसका नाम क्या रखें? श्रीधर, सोमनाथ, क्योंकि ये सोमवार व्रत का फल है और भगवान सोमनाथ की कृपा से मिला है। पूरे नगर में खुशियां फैल गईं। श्रीधर ने सोने चांदी के सिक्के बांटे, गरीबों को वस्त्र दिए और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। पर जब रात हुई और सब सो गए, श्रीधर ने अकेले में सोमनाथ की पालना के पास बैठकर उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, तू नहीं जानता, तेरी उम्र की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 16 वर्ष, बस 16 वर्ष। मैं तुझे कैसे बताऊं कि हर साल तेरा जन्मदिन मनाना मेरे लिए एक यातना होगी। उस रात श्रीधर ने एक प्रतिज्ञा ली, मैं अपने बेटे को ये सत्य कभी नहीं बताऊंगा। उसे हर खुशी दूंगा, हर सपना पूरा करूंगा, ताकि वो 16 वर्ष में वो सब कर ले जो एक इंसान 60 वर्ष में करता है। और वो रो पड़ा चुपचाप, ताकि कोई सुन न सके। सोमनाथ की बढ़ती उम्र, हर साल एक डर। सोमनाथ बड़ा होने लगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। हर साल श्रीधर सोमनाथ का जन्मदिन मनाता, पर मन ही मन सोचता, 1 साल कम, अब केवल 6 साल बचे। 5, 4। जब सोमनाथ 5 साल का हुआ तो उसने पहली बार ओम नमः शिवाय का जाप किया, बिना किसी को सिखाए। जब श्रीधर ने यह सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। श्रीधर, सुमति, ये बालक साधारण नहीं है, ये शिवजी का वरदान है और शायद शिवजी का ही एक अंश है। जब सोमनाथ 10 साल का हुआ तो उसने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, आप हर सोमवार व्रत क्यों रखते हो और मुझे भी क्यों रखने को कहते हो? श्रीधर, बेटा, ये व्रत हमारे जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार लाया है, तुझे। इसलिए हमें हमेशा शिवजी का आभार मानना चाहिए। सोमनाथ, तो क्या शिवजी ने मुझे बनाया है? श्रीधर की आंखें भर आईं। उसने बेटे को छाती से लगा लिया। श्रीधर, हाँ बेटा, शिवजी ने तुझे बनाया है और मुझे सौंपा है। बस एक वादा कर, तू हमेशा सत्य बोलना,
सदाचारी बनना और शिव भक्ति कभी मत छोड़ना। सोमनाथ। प्रतिज्ञा पिताश्री। पर श्रीधर का मन हर दिन एक ही गणित करता था। 12 वर्ष, केवल 4 वर्ष बचे। 13, 3, 14, 2, 15, 1, 16, 0। और वो हर सोमवार मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि जो भी हो मैं स्वीकार कर सकूं। काशी प्रस्थान। पिता की अंतिम प्रार्थना। और वो दिन आ गया जब सोमनाथ 12 वर्ष का हो गया। श्रीधर को लगा अब उसे कुछ करना चाहिए जिससे सोमनाथ को संस्कार मिले, विद्या मिले और वो जीवन के सत्य को समझ सके। एक दिन श्रीधर ने सुमति से कहा, सुमति, सोमनाथ को काशी भेजना चाहिए। वहां विश्वनाथ की नगरी में उसे ज्ञान मिलेगा और शिवजी की विशेष कृपा होगी। सुमति। पर प्रभु, वो अभी 12 वर्ष का है, इतनी दूर। श्रीधर। मैं जानता हूं, पर हमारे पास समय कम है। 4 वर्ष, बस 4 वर्ष। उसे हर वो चीज सिखानी है जो एक पिता सिखा सकता है। सुमति चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने सिर झुका दिया। उसी सोमवार सोमनाथ को विदा करने का दिन आया। श्रीधर ने सोमनाथ को अपने पास बैठाया। बेटा, काशी पवित्र नगरी है। वहां भगवान विश्वनाथ स्वयं विराजते हैं। उनकी भक्ति करना, यज्ञ करना, ब्राह्मणों को दान देना और कभी झूठ मत बोलना। सोमनाथ। पिताश्री, आप चिंता मत करो, मैं आपका नाम रोशन करूंगा। और हाँ, मैं हर सोमवार का व्रत रखूंगा, वैसे ही जैसे आप रखते हो। श्रीधर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे को कसकर छाती से लगाया। श्रीधर मन ही मन, हे भोलेनाथ, मेरा बेटा तुम्हारे हाथ में है। इसे बचाना और मुझे शक्ति देना कि जो भी हो मैं तुम्हारी लीला को प्रणाम करूं। मामा और सोमनाथ बैलगाड़ी पर सवार हुए और काशी की ओर चल दिए। श्रीधर खड़ा रहा तब तक जब तक धूल का गुबार न छट गया। फिर वो शिव मंदिर गया और घंटा बजाकर बोला, प्रभु, अब ये तुम्हारे हाथ में है। मैं तो केवल एक साधन हूं। कैलाश में अंतिम मां पार्वती की मुस्कान कैलाश पर्वत पर। उसी समय मां पार्वती भगवान शिव के बगल में बैठी थी। उन्होंने सारा दृश्य देखा। श्रीधर की व्यथा, सोमनाथ का प्रस्थान और उस पिता की आंखों में छिपा डर। मां पार्वती, प्रभु, देखा आपने? श्रीधर ने अपने बेटे को आपके हाथों सौंप दिया। वो नहीं जानता कि 16वां वर्ष क्या लेकर आएगा, फिर भी उसने भरोसा नहीं छोड़ा। शिवजी, यही तो भक्ति है देवी, विश्वास रखना जब कुछ दिखाई नहीं देता। मां पार्वती, प्रभु, एक बार फिर निवेदन है, उस बालक की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो। शिवजी ने आंखें बंद कर ली, फिर खोली। उनके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। शिवजी, देवी, वो बालक अब उस नगर की ओर बढ़ रहा है जहां उसका विवाह होगा, और वो विवाह उसकी परीक्षा का पहला पड़ाव होगा। मां पार्वती, विवाह? वो तो केवल 12 वर्ष का है। शिवजी, लीला है देवी, लीला। तुम देखोगी कैसे वो राजकुमारी जो उससे विवाह करेगी उसके जीवन में सबसे बड़ा कारण बनेगी, या तो उसकी मुक्ति का या उसकी मृत्यु का। मां पार्वती का चेहरा चिंतित हो गया, पर उनकी आंखों में एक चमक थी। मां पार्वती, प्रभु, तो क्या ये वरदान वास्तव में एक परीक्षा है? शिवजी ने डमरू उठाया, एक बार बजाया
पूरा कैलाश गूंज उठा। शिवजी, देवी, वरदान और परीक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो श्रद्धा से स्वीकार करता है उसके लिए वो वरदान है, जो संदेह करता है उसके लिए परीक्षा। श्रीधर ने स्वीकार किया। अब देखते हैं उसका पुत्र क्या करता है। अंधेरा छाने लगता है, केवल शिवजी की आंखों की ज्योति दिखती है। प्रिय भक्तों, अब हम उस मोड़ पर हैं जहां सोमनाथ अनजाने में उस नगर की ओर बढ़ रहा है जहां उसकी शादी होने वाली है, एक काने राजकुमार की जगह एक झूठे दूल्हे के रूप में। क्या ये सब संयोग है या शिवजी की कोई गुप्त लीला? क्या ये वरदान वास्तव में वरदान था या परीक्षा जिसे सोमनाथ को पास करना है? ये तो हम जानेंगे अगले भाग में। वो नगर, वो राजकुमारी और वो ओढ़नी जिसने बदल दी किस्मत। तब तक सोमवार का व्रत कीजिए, शिवजी का स्मरण कीजिए और ये कथा सुनते रहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री शिवशंकर, जय मां पार्वती, जय सोमनाथ। भाग 3 समाप्त। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ये तीसरा भाग पसंद आया? क्या मैं भाग 4 लिखूं, जहाँ सोमनाथ उस नगर में पहुँचता है, झूठी शादी की साजिश, राजकुमारी का साहस और 16वें वर्ष की ओर कदम? प्रिय शिव भक्तों, सादर प्रणाम। हमने पिछले 3 भागों में देखा कैसे एक दुखी पिता श्रीधर ने सोमवार के व्रत से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, कैसे कैलाश में मां पार्वती और शिवजी के बीच एक दिव्य संवाद हुआ और कैसे अंततः शिवजी ने पुत्र का वरदान दिया, पर एक शर्त के साथ, वो पुत्र 16 वर्ष ही जीवित रहेगा। हमने देखा श्रीधर के मन की उथल पुथल, उसका सपना और कैसे उसने अपनी पत्नी सुमति से सच नहीं छिपाया, पर अपने पुत्र सोमनाथ से उसने ये रहस्य जीवन भर छुपाने की प्रतिज्ञा ली। आज के भाग में हम उस पुत्र के जन्म से लेकर उसके 12 वर्ष के होने तक की यात्रा देखेंगे। एक ऐसी यात्रा जहां हर किलकारी के पीछे एक पिता का दबा हुआ दर्द था, हर जन्मदिन एक उल्टी गिनती थी और हर मुस्कान के पीछे एक चीख दबी हुई थी। तो आइए चलते हैं उस हवेली में जहां एक बालक की हंसी गूंज रही थी और एक पिता का दिल चुपके से रो रहा था। वो अमृत सी सुबह, पुत्र का जन्म, सूर्योदय से ठीक पहले का दृश्य, हल्की नीली रोशनी, पक्षियों की आवाज, फिर एकाएक बच्चे की किलकारी। प्रिय भक्तों, कहते हैं संतान का जन्म स्वर्ग से धरती पर उतरा हुआ एक फूल होता है, पर श्रीधर के लिए वो फूल कांटों भरा था। उस रात आसमान में तारे मानो झिलमिला रहे थे, चांद अपनी पूर्ण कला में था और मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक चल रहा था। और ठीक उसी मुहूर्त में जब पुजारी ओम नमः शिवाय का 1000वीं बार उच्चारण कर रहा था, श्रीधर के घर से एक किलकारी गूंजी। एक किलकारी इतनी तेज, इतनी मधुर, मानो स्वयं डमरू बज रहा हो। एक किलकारी जिसने पूरी हवेली को जगा दिया। एक किलकारी जिसके लिए श्रीधर ने 16 सोमवार व्रत किए थे। नहीं, 16 नहीं, 16 जन्मों की तपस्या की थी। दाई बाहर आई, उसके हाथ में एक सुंदर बालक था जिसके माथे पर जन्मजात एक तिल था जो बिल्कुल रुद्राक्ष के आकार का था। दाई, प्रभु, ये कोई साधारण बालक नहीं है। जन्मते ही इसकी आंखें खुली थीं और इसने एक बार ओम कहा। मैंने अपने कानों से सुन। श्रीधर, ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, तुमने सुन लिया मेरी पुकार। उसने बालक को गोद में लिया और जैसे ही बालक उसके सीने से लगा, मानो सारी पीड़ा धुल गई। पर उसी क्षण उसके मन में एक आवाज आई, 16 वर्ष, 16 वर्ष, ये 16 वर्ष का ही होगा। श्रीधर की आंखों से आंसू बहने लगे, खुशी के नहीं, डर के। श्रीधर मन ही मन, हे प्रभु, इस बालक की हर सांस मैं गिनूंगा। हर दिन मुझे याद रहेगा कि ये 16वां साल आएगा और फिर क्या होगा।
पर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान रखी। अपनी पत्नी सुमति के पास गया और बालक को उसकी गोद में रख दिया। सुमति की आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के। उसने बालक को देखा और कहा, प्रभु, इसका नाम? श्रीधर। सोमनाथ, क्योंकि ये सोमवार व्रत का फल है और भगवान सोमनाथ का वरदान है। उसी दिन श्रीधर ने पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी, गरीबों को वस्त्र दिए, 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और शिव मंदिर में सोने का छत्र चढ़ाया। पर जब रात हुई और सब सो गए, श्रीधर ने सोमनाथ की पालना के पास बैठकर उसकी ओर देखा और रो पड़ा, चुपचाप, ताकि कोई सुन न सके। श्रीधर, बेटा, तू आया है, पर मैं जानता हूं तू केवल 16 वर्ष का मेहमान है। फिर तुझे जाना होगा, पर वादा रहा, जब तक है मैं तुझे हर खुशी दूंगा। उस रात उसने पालना के पास ही चटाई बिछाकर सोने का निर्णय लिया और उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक ये बालक इस घर में है मैं हर रात इसके पास सोऊंगा, क्योंकि हर रात एक रात कम है। नामकरण संस्कार, खुशियों के पीछे छिपा सच। 11वें दिन सोमनाथ का नामकरण संस्कार था। पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया था। द्वार पर रंगोली बनी थी। नगर के सभी प्रतिष्ठित लोग आमंत्रित थे। श्रीधर ने सोने के वस्त्र पहने थे, पर उसके मन में कोई उत्सव नहीं था। उसने देखा कैसे ब्राह्मण बालक के दीर्घायु के मंत्र पढ़ रहे थे, शतायु सहस्रायु। श्रीधर का मन, शतायु, 100 वर्ष? मेरा बेटा तो 16 वर्ष का भी पूरा नहीं करेगा और ये लोग 100 वर्ष का आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने अपनी पत्नी सुमति की ओर देखा। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में केवल बेटे के लिए प्यार था, कोई डर नहीं। श्रीधर, सुमति, क्या तुम कभी डरती हो? सुमति, किस बात का प्रभु? श्रीधर, उसकी उम्र का। सुमति का चेहरा फीका पड़ गया। उसने बेटे को कसकर छाती से लगा लिया। सुमति, प्रभु, मैंने उस दिन प्रतिज्ञा ली थी जब आपने सपना बताया था कि मैं इस बात को कभी अपने मन में नहीं आने दूंगी। जब तक वो जीवित है मैं उसे जीवित रहने दूंगी, न कि मरने का डर दूंगी। श्रीधर, तुम सच में मजबूत हो सुमति? सुमति, नहीं प्रभु, मैं कमजोर हूं, पर भगवान शिव पर भरोसा रखती हूं। जिसने दिया है वही संभालेगा। श्रीधर ने सुमति का हाथ थाम लिया। दोनों चुप थे, केवल मंत्रों की ध्वनि थी। उस रात जब सब चले गए, श्रीधर ने एक डायरी में कुछ लिखा। दिन 1, सोमनाथ का जन्म। केवल 5839 दिन बचे। हाँ प्रिय भक्तों, 16 वर्ष बराबर 5840 दिन। श्रीधर उल्टी गिनती गिन रहा था और उसने पहला दिन लिखा 5839 दिन बचे। वो हर रात एक दिन कम करता और हर सुबह सोमनाथ को जगाते हुए कहता, उठ बेटा, आज का दिन जी ले, पूरा जी ले। बालपन, लाड़ दुलार और पिता की नज़र। सोमनाथ बड़ा होने लगा, जैसे चांद बढ़ता है या जैसे सुबह की किरण फैलती है। 3 साल का वो इतना सुंदर था कि देखने वाले ताकते रह जाते। 4 साल का उसने पहली बार ओम नमः शिवाय जपा, बिना किसी को सिखाए। 5 साल का वो मंदिर में जाकर स्वयं घी का दीपक जलाने लगा। लोग कहते, ये बालक साधारण नहीं है, ये तो कोई ऋषि का पुनर्जन्म है। पर श्रीधर के लिए वो केवल उसका बेटा था, जिसकी हर मुस्कान उसे उसके अंतिम दिन की याद दिलाती थी। श्रीधर सोमनाथ को झूला झुला रहा है, पर उसकी आंखें बार बार आसमान की ओर जाती हैं, मानो कह रही हों, हे प्रभु, इसे बहुत दिन नहीं, थोड़े और दिन दे दो।
एक दिन सोमनाथ ने पूछा, पिताश्री, आप मुझे हर सुबह इतनी देर तक क्यों देखते हो? श्रीधर, बेटा, तुझे देखने से मेरा मन शांत हो जाता है। सोमनाथ, तो फिर मैं हर सुबह आपके सामने बैठूंगा, पूरा 1 घंटा। श्रीधर की आंखें भर आईं। उसने बेटे को उठाकर गोद में ले लिया। बेटा, बस एक वादा कर, हमेशा सच बोलना, कभी किसी को धोखा मत देना और हर सोमवार व्रत रखना। सोमनाथ, प्रतिज्ञा पिताश्री, पर व्रत का क्या मतलब है? श्रीधर, मतलब भगवान से प्रेम करना और उन पर भरोसा रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। बालक सोमनाथ ने सिर हिलाया, पर उसे नहीं पता था कि ये प्रतिज्ञा एक दिन उसकी जान बचाएगी। हर जन्मदिन एक पिता की आंखों में उल्टी गिनती 5वां जन्मदिन। श्रीधर ने डायरी में लिखा, 5475 दिन बचे। 7वां जन्मदिन, 4745 दिन बचे। 10वां जन्मदिन, 3650 दिन बचे। हर जन्मदिन श्रीधर ने सोमनाथ के लिए भव्य भोज रखे, उसे महंगे खिलौने दिए, नए वस्त्र दिए और फिर रात में अकेले बैठकर डायरी में वो संख्या लिखी जो उसके दिल में चुभती थी। श्रीधर की डायरी, बिखरे हुए अक्षर, आंसुओं के धब्बे। एक रात सुमति ने डायरी देख ली। सुमति, प्रभु, ये क्या है? श्रीधर, उसकी बची हुई उम्र, मैं हर दिन कम करता हूं। सुमति का हाथ थर्राया, डायरी गिर गई। सुमति, प्रभु, ये मत करो, ये पागलपन है। तुम हर दिन उसकी मौत नहीं देख सकते, तुम उसे जीते हुए देखो, मरते हुए नहीं। श्रीधर, पर सुमति, सच तो यही है कि वो उसका गला रुंध गया। सुमति ने उसकी डायरी ली और उसे जलाकर राख कर दिया। सुमति, प्रभु, अब से कोई गिनती नहीं, बस जीना है हर पल। अगर शिवजी ने उसे 16 वर्ष दिए हैं तो हम 16 वर्ष स्वर्ग जिएंगे, न कि नरक। श्रीधर ने सुमति को देखा। उसकी आंखों में एक जिद थी, जीने की जिद। श्रीधर, तुम सही कहती हो सुमति, आज से मैं गिनती बंद करता हूं, पर डर वो नहीं जाएगा। सुमति, डर को भगवान पर छोड़ दो प्रभु। उस रात के बाद श्रीधर ने गिनती तो बंद कर दी, पर हर रात वो सोमनाथ के कमरे में जाकर देखता कि वो सांस ले रहा है या नहीं। ये उसकी नियमित आदत बन गई। रात के 2 बजे चुपके से जाना, सोमनाथ के माथे पर हाथ रखना, नब्ज टटोलना और फिर चुपके से वापस आना। सुमति जानती थी पर कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो भी चुपके से अपने बेटे की सांसें गिनती थी। 11 वर्ष, शिक्षा, संस्कार और वो बात जो नहीं कही गई। सोमनाथ अब 11 वर्ष का हो चुका था। उसने अपने गुरुकुल में सभी वेद पढ़ लिए थे। वो व्याकरण, ज्योतिष, योग और कला में पारंगत था, पर सबसे बड़ी बात, वो शिव भक्ति में इतना लीन था कि लोग उसे छोटा भोलेनाथ कहने लगे। एक दिन गुरु ने श्रीधर को बुलाया। गुरु, श्रीधर, तुम्हारा पुत्र अद्वितीय है, इसमें ऋषियों के गुण हैं, पर मैं कुछ देख रहा हूं, उसकी कुंडली में एक संकेत है। श्रीधर का चेहरा सफेद पड़ गया। श्रीधर, कैसा संकेत गुरुदेव? गुरु, 16वां वर्ष उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। या तो वो मैं नहीं कह सकता, पर तुम उसे कभी अकेला मत छोड़ना और हमेशा शिव नाम के कवच में रखना। श्रीधर की आंखों से आंसू बह निकले। श्रीधर, गुरुदेव, मुझे पता है, मुझे भगवान ने बता दिया है, 16 वर्ष।
गुरु, तो फिर तैयार रहो और विश्वास रखो, क्योंकि शिवजी के भक्त कभी अधूरे नहीं मरते। श्रीधर ने प्रणाम किया और सोमनाथ को लेकर घर लौटा। रास्ते में सोमनाथ ने पूछा, पिताश्री, गुरुजी ने क्या कहा? श्रीधर, बेटा, उन्होंने कहा तू बहुत विद्वान है और तुझे काशी जाना चाहिए आगे पढ़ने के लिए। सोमनाथ, काशी? भगवान विश्वनाथ की नगरी? श्रीधर, हाँ बेटा, वहां जाकर तू और भी ज्ञान अर्जित करेगा। सोमनाथ की आंखों में उत्साह था, पर श्रीधर की आंखों में डर, क्योंकि श्रीधर जानता था अब केवल 5 वर्ष बचे हैं और काशी भेजना या न भेजना दोनों ही उसके लिए यातना थे। यदि भेजता तो बेटा दूर होगा और वो उसकी हर सांस नहीं देख पाएगा। यदि नहीं भेजता तो बेटा शिक्षा से वंचित रह जाएगा और वो एक अच्छा पिता नहीं कहलाएगा। उसने सुमति से सलाह ली। सुमति, प्रभु, उसे काशी भेज दो। शिवजी की नगरी में शिवजी स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। श्रीधर, पर सुमति, अगर कुछ हो गया और हम दूर हैं? सुमति, प्रभु, हम यहाँ भी दूर हैं। मृत्यु तो जहाँ भी होगी वहीं होगी, पर ज्ञान के बिना उसका जीवन अधूरा होगा। श्रीधर ने सुमति की बात मान ली। 12 वर्ष, विदाई की तैयारी और एक पिता का संकल्प। और वो दिन आ गया जब सोमनाथ 12 वर्ष का हो गया। श्रीधर ने तय किया उसे काशी भेजा जाएगा, उसके मामा के साथ, जो एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। विदाई से पहले की रात श्रीधर ने सोमनाथ को अपने पास बैठाया। श्रीधर, बेटा, कल तू काशी जाएगा, वहां जाकर कुछ बातें याद रखना। सोमनाथ, क्या पिताश्री? श्रीधर, 1, हर सोमवार व्रत रखना। 2, रास्ते में जहां भी रुको यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना। 3, कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए। सोमनाथ, प्रतिज्ञा पिताश्री, पर आप इतना जोर क्यों दे रहे हो? श्रीधर ने एक गहरी सांस ली। उसने लगभग कह ही दिया था, क्योंकि बेटा, तेरे पास केवल 4 वर्ष हैं और इन 4 वर्षों में तुझे वो कर लेना है जो साधारण लोग 80 वर्षों में करते हैं। पर उसने कुछ नहीं कहा। श्रीधर, बस पिता की एक इच्छा है, पूरी कर दे। सोमनाथ, जरूर पिताश्री। सोमनाथ सो गया, पर श्रीधर उस रात नहीं सोया। उसने सोमनाथ के बैग में रुद्राक्ष की माला रखी, एक छोटा सा शिवलिंग रखा और एक पत्र लिखा। हे भोलेनाथ, ये मेरा पुत्र है, तुम्हारा दिया हुआ, अब तुम्हारे हवाले। जो होगा तुम जानते हो, मैं तो केवल एक दर्शक हूं। सुबह हुई, विदाई का समय। सोमनाथ ने अपने पिता और माता के चरण स्पर्श किए। सुमति रो रही थी। श्रीधर की आंखें सूखी थीं, क्योंकि वो जानता था ये विदाई शायद अंतिम विदाई न हो, पर विदाई तो थी। सोमनाथ, पिताश्री, मैं जल्दी लौटूंगा। श्रीधर, हाँ बेटा, जल्दी लौट आना, पर पहले सब कुछ सीख लेना जो सीखना है। बैलगाड़ी चल दी। सोमनाथ पीछे मुड़कर देखता रहा। श्रीधर हाथ हिलाता रहा। और जब बैलगाड़ी दूर नदी के उस पार पहुंच गई, तब श्रीधर ने अपना संयम तोड़ा और वो रो पड़ा, जोर जोर से, जैसे कोई बच्चा रोता है। सुमति ने उसके कंधे पर हाथ रखा। प्रभु, संभालिए अपने आप को। श्रीधर, सुमति, मुझे डर लग रहा है, बहुत डर। सुमति, डर को मत दो प्रभु, भगवान को दो। श्रीधर ने आंखें बंद कर ली
और मन ही मन कहा, अब समय आ गया था उस निर्णय का जो सब कुछ बदल लेगा। प्रिय भक्तों, सोमनाथ अब काशी की ओर जा रहा था, अनजान, बेखबर कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। श्रीधर अपने घर लौटा, पर उसका मन सोमनाथ के साथ था। सुमति ने शिव मंदिर जाकर एक अखंड दीप जलाया, जो तब तक जलता रहेगा जब तक सोमनाथ वापस नहीं आ जाता। और कैलाश में मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, अब वो समय निकट है जब आपकी लीला सबके सामने आएगी। शिवजी मुस्कुराए, देवी, अभी तो केवल प्रस्तावना है, मुख्य कथा अभी बाकी है। प्रश्न, क्या सोमनाथ काशी पहुंच पाएगा या रास्ते में ही कोई ऐसा मोड़ आएगा जो उसकी किस्मत बदल देगा? और वो राजकुमारी जिसकी शादी एक काने राजकुमार से होने वाली है, क्या वो सोमनाथ के जीवन में प्रवेश करेगी? अब समय आ गया था उस निर्णय का जो ये तय करेगा, सोमनाथ जिएगा या मरेगा। और क्या शिवजी का वरदान सच में वरदान साबित होगा या एक भयंकर परीक्षा? ये तो हम जानेंगे अगले भाग में। रास्ते का वो नगर जहां बदली सोमनाथ की किस्मत। तब तक ओम नमः शिवाय। सोमवार का व्रत कीजिए, शिवजी का स्मरण कीजिए और ये कथा सुनते रहिए। जय श्री शिव शंकर, जय मां पार्वती, जय सोमनाथ। भाग 4 समाप्त। प्रिय शिव भक्तों, सादर प्रणाम। आज हम इस अद्भुत कथा के अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं। एक ऐसी कथा जो हमें विश्वास दिलाती है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और कि भगवान शंकर जितने सरल हैं उतने ही दयालु भी। हमने देखा कैसे सोमनाथ ने मृत्यु को मात दी, कैसे मां पार्वती के आग्रह ने शिवजी के नियम को तोड़ा और कैसे सोमनाथ अपनी पत्नी राजकुमारी विद्या को लेकर अपने घर लौटा। आज के भाग में हम उस पुनर्मिलन की खुशी को जिएंगे जहां एक पिता की बरसों से रुलाई आंखें अपने बेटे को देखकर हंस पड़ी, जहां एक मां की व्याकुल गोद अपनी बहू के आलिंगन से भर गई और जहां स्वयं भगवान शिव स्वप्न में आकर सोमवार व्रत की महिमा का गान कर गए। तो आइए चलते हैं उस हवेली की ओर जहां आज दीपों के दीप जल रहे थे और खुशियों का साम्राज्य था। वो सुबह जब सारा नगर खुशियों में डूब गया। प्रिय भक्तों, उस सुबह सूर्य देवता ने जैसे अपनी किरणें धीरे धीरे फैलाईं, मानो वो भी इस दृश्य को देखने के लिए उत्सुक हों। श्रीधर की हवेली जो कभी सूनी और उदास रहती थी, आज मानो कोई राजमहल बन गई थी। हर द्वार पर फूल लगे थे, हर खिड़की पर दीप जल रहे थे और हर आंगन में खुशियां नाच रही थी, क्योंकि आज श्रीधर का पुत्र सोमनाथ अपनी पत्नी राजकुमारी विद्या के साथ स्थायी रूप से घर लौट रहा था। श्रीधर ने अपना सबसे अच्छा वस्त्र पहना था, सफ़ेद रेशमी धोती और माथे पर भभूत की 3 रेखाएं। सुमति ने सोने के आभूषण पहने थे और उसकी आंखों में बरसों बाद चमक थी। श्रीधर, सुमति, क्या ये सपना है? क्या सच में हमारा बेटा उसकी पत्नी के साथ हमारे घर आ रहा है? सुमति, प्रभु, ये सपना नहीं है, ये भगवान शिव का चमत्कार है। उन्होंने हमारे सोमवार व्रत की सुन ली। ठीक उसी क्षण दूर से बैलगाड़ी की घंटियों की आवाज आई। श्रीधर के पैर अपने आप द्वार की ओर बढ़ गए, सुमति भी। पूरी हवेली के नौकर चाकर सब द्वार पर एकत्र हो गए। बैलगाड़ी आई, रुकी। सोमनाथ पहले उतरा। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। फिर राजकुमारी विद्या। उसने साधारण वस्त्र पहने थे, पर उसकी गरिमा कम नहीं हुई थी। सोमनाथ, पिताश्री, माताश्री, मैं आ गया।
और मैं अपनी पत्नी विद्या को लेकर आया हूं, जिसे भगवान शिव ने मेरे लिए चुना है। श्रीधर ने सोमनाथ को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार दुख के नहीं, अत्यधिक खुशी के। श्रीधर, बेटा, मैंने तेरे लिए कितनी रातें जागी हैं, कितने सोमवार व्रत किए हैं, कितने दीप जलाए हैं, और आज मेरे सपने सच हो गए। सुमति ने राजकुमारी विद्या को गले लगाया और दोनों रो पड़ी, एक माँ और एक बहू जो पहली बार मिल रही थीं, पर जैसे सदियों से एक दूसरे को जानती थीं। सुमति, बेटी, मैं तुझसे क्या कहूँ, तूने मेरे बेटे को दूसरा जीवन दिया है। तूने उसका साथ दिया है जब पूरी दुनिया ने उसे छोड़ दिया था। मैं तुझे हमेशा अपनी बेटी समझूंगी, अपनी लक्ष्मी समझूंगी। राजकुमारी विद्या, माताश्री, मैं धन्य हो गई। आपके घर में पधार कर आपने मुझे अपनी बेटी माना, यही मेरा सौभाग्य है। उस दिन श्रीधर ने पूरे नगर में मिठाइयाँ बांटी, गरीबों को वस्त्र दिए और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया। शिव मंदिर में सोने का कलश चढ़ाया और पूरे नगर में दीप जलवाए। विद्या का नया घर, संस्कार, सम्मान और प्यार। प्रिय भक्तों, राजकुमारी विद्या जो कभी महलों में रहती थी, जिसके चरणों में नौकर चाकर झुकते थे, वो आज एक व्यापारी के घर में एक साधारण बहू बनकर रह रही थी। पर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, कोई अहंकार नहीं था, केवल संतोष था, प्यार था और शिवजी के प्रति कृतज्ञता थी। सुमति विद्या को रसोई के संस्कार सिखा रही थी। बेटी, हमारे यहाँ शिवजी को भोग लगाया जाता है, पहले भोग फिर हम खाते हैं। राजकुमारी विद्या, माताश्री, मैंने ये सब कभी नहीं सीखा, पर अब सीखूंगी, क्योंकि यही मेरा धर्म है। श्रीधर ने विद्या को आशीर्वाद दिया। बेटी, तू जैसी साध्वी है, वैसी साध्वी इस नगर में कोई नहीं। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि तेरा सुहाग हमेशा बना रहे और तेरे पति की आयु में कोई कमी ना आए। राजकुमारी विद्या ने श्रीधर के चरण छुए और कहा, पिताश्री, आपका आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। सोमनाथ और विद्या का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय रहा। वे हर सोमवार व्रत रखते, शिव मंदिर जाते, दीप जलाते और कथा सुनते। उनकी निष्ठा देखकर पूरा नगर उनका सम्मान करने लगा। चतुर्दास का प्रायश्चित। गंगा किनारे तपस्या। गंगा किनारे चतुर्दास अकेला बैठा है। उसके बाल बिखरे हैं, उसने साधारण वस्त्र पहने हैं, वो तपस्या कर रहा है। प्रिय भक्तों, हमने चतुर्दास को भागते देखा, हमने उसे रोते देखा, हमने उसे पश्चाताप करते देखा, पर अब हम उसे एक नए रूप में देखेंगे। चतुर्दास, जो कभी लालची था, जिसने अपने भांजे को धोखा दिया, अब गंगा किनारे बैठा तपस्या कर रहा था। उसने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया था। उसने साधारण वस्त्र पहन लिए थे और उसने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मेरे पाप नहीं धुलते मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जब ये सुना तो वो सीधा गंगा किनारे पहुंचे। मामाश्री, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने मुझसे गलती की, पर मैंने आपको माफ कर दिया है। अब आप घर चलिए मेरे साथ, आपका भांजा आपको बुला रहा है। चतुर्दास की आंखों से आंसू बहने लगे। भांजे, मैं उस घर में नहीं जा सकता जहां मैंने तुझे धोखा दिया। मैं उस हवेली के द्वार पर नहीं जा सकता जहां तेरे पिता ने मुझे अपना भाई माना और मैंने उनके बेटे को बेच दिया। मुझे प्रायश्चित करना होगा। यही मेरी सजा है, यही मेरी मुक्ति है। उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मामाश्री, सजा नहीं, प्रायश्चित। मैं आपको माफ़ करता हूँ, भगवान शिव माफ़ करते हैं। अब आप खुद को माफ़ कीजिए और मेरे साथ चलिए।
आपका भांजा, आपकी भांजी और आपके भाई सब आपका इंतजार कर रहे हैं। चतुरदास ने सोमनाथ को देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्यार था। कोई क्रोध नहीं, कोई शिकायत नहीं, केवल करुणा। भांजे, तू सच में महान है। तूने मुझे सिखा दिया कि सत्य और करुणा यही सबसे बड़े धर्म हैं। चल, मैं तेरे साथ चलता हूं, पर वादा रहा, अब मैं वो चतुरदास नहीं रहा जो लालची था। अब मैं केवल तेरा मामा हूं, एक साधारण प्रेम करने वाला मामा। दोनों गले मिले और उस हवेली की ओर चल दिए जहां श्रीधर और सुमति उनका इंतजार कर रहे थे। श्रीधर ने जब चतुरदास को देखा तो उसकी आंखों में क्रोध नहीं, केवल करुणा थी। उसने उसे गले लगा लिया। भाई, तू आ गया। बहुत देर कर दी, पर आ गया। अब कभी अलग मत होना। शिवजी का स्वप्न दर्शन, वरदान और आशीर्वाद। रात, श्रीधर का शयन कक्ष। वो सो रहा है। उसके सपने में दिव्य प्रकाश, डमरू की आवाज और शिवजी का आगमन। प्रिय भक्तों, उस रात जब सब सो गए थे, जब हवेली में सन्नाटा था और केवल दीपक की लौ जल रही थी, तब श्रीधर के स्वप्न में फिर से भगवान शिव आए। दिव्य अपने त्रिशूल और डमरू के साथ, मां पार्वती उनके बगल में, दोनों मुस्कुरा रहे हैं। श्रीधर ने प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, आप फिर आए। मैं कितना भाग्यशाली हूं। प्रभु, आपने मेरा बेटा वापस दिया। आपने उसे जीवन दिया। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं। शिवजी, श्रीधर, तूने 16 सोमवार व्रत किए, पर केवल व्रत ही नहीं, तूने सच्चे मन से पूजा की, दीप जलाए, कथा सुनी और अपने पुत्र को मेरे हवाले कर दिया। यही सच्ची भक्ति है। पर श्रीधर, तेरे पुत्र सोमनाथ ने जो सत्य बोला, राजकुमारी विद्या ने जो साहस दिखाया और चतुरदास ने जो प्रायश्चित किया, ये सब उनके कर्म थे जिन्होंने उन्हें मुक्ति दिलाई, और मैं केवल एक साक्षी था। मां पार्वती, श्रीधर, तुम्हारी पत्नी सुमति ने जो व्रत किए और जो विश्वास रखा, वो अद्वितीय था। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी संदेह नहीं किया, बस मुझ पर भरोसा रखा। यही सच्ची श्रद्धा है। और इसीलिए मैं और शिवजी आज तुम्हें एक और वरदान देते हैं। अब तुम्हारे पुत्र सोमनाथ की आयु में कोई कमी नहीं होगी। वो दीर्घायु होगा। उसकी पत्नी विद्या के साथ उसका सुहाग अटूट रहेगा और तुम्हारा परिवार हर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। श्रीधर के आंसू बह निकले। उसने प्रणाम किया। मां, प्रभु, मैं आपका कृतज्ञ हूं। मैं आपके चरणों में कुछ भी नहीं रख सकता सिवाय अपने आंसुओं के और अपने विश्वास के। शिवजी, श्रीधर, सोमवार का व्रत केवल एक व्रत नहीं है, ये एक तप है, ये एक प्रेम है, ये एक विश्वास है। जो सच्चे मन से ये व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। चाहे वो पुत्र हो, चाहे धन, चाहे सुख, चाहे शांति। मैं उसके हर दुख को हर लेता हूं और उसे अपनी शरण में ले लेता हूं। जाओ श्रीधर, अब कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। बस मेरा स्मरण करो और हर सोमवार का व्रत करो और इस कथा को सुनो। यही तुम्हारी पूंजी है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी मुक्ति है। शिवजी और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। श्रीधर जाग गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, खुशी के, कृतज्ञता के। श्रीधर ने सुमति को जगाया और सब कुछ बताया। सुमति भी रो पड़ी, पर इस बार खुशी से। उस दिन से श्रीधर ने कभी सोमवार व्रत नहीं छोड़ा, और न ही सोमनाथ ने और न ही राजकुमारी विद्या ने। सोमवार व्रत की महिमा, शिवजी का अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये एक संदेश है, एक सीख है, एक आशीर्वाद है। इस कथा ने हमें सिखाया कि सत्य की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए। इस कथा ने हमें सिखाया कि भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे फल देर से मिले,
पर अवश्य मिलता है। इस कथा ने हमें सिखाया कि भगवान शंकर जितने सरल हैं उतने ही दयालु भी। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भी सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, मैं उसकी हर मनोकामना पूरी करता हूँ। चाहे वो पुत्र हो, चाहे धन, चाहे सुख, चाहे शांति, मैं उसे अपनी शरण में ले लेता हूँ और उसके सभी कष्टों का नाश कर देता हूँ। प्रिय शिव भक्तों, ये थी सोमवार व्रत की अद्भुत कथा। एक ऐसी कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और आने वाली पीढ़ियों तक चलती रहेगी। श्रीधर को पुत्र प्राप्त हुआ, पर 16 वर्ष के शाप के साथ। सोमनाथ ने सत्य बोला और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मां पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने उसे पुनर्जीवित किया। राजकुमारी विद्या ने साहस दिखाया और अपने पति को पाया। चतुर्दास ने पश्चाताप किया और मुक्ति पाई। और श्रीधर, उसे वो मिला जिसके लिए उसने 16 वर्ष प्रार्थना की थी। एक सुखी परिवार, एक दीर्घायु पुत्र और एक साध्वी बहू। तो प्रिय भक्तों, यदि आप भी किसी मनोकामना से हैं, यदि आप भी किसी दुख से परेशान हैं, यदि आप भी अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो सोमवार का व्रत कीजिए। श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, बेलपत्र अर्पित कीजिए, घी का दीपक जलाइए और ये कथा पूरी श्रद्धा से सुनिए या पढ़िए। भगवान शंकर आशुतोष हैं। वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। जो भी सच्चे मन से ये व्रत करता है और इस कथा को सुनता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये शिवजी का वचन है। ये माँ पार्वती का आशीर्वाद है। ये सोमवार व्रत की महिमा है। प्रिय भक्तों, इस कथा के अंत पर हम आपको आशीर्वाद देते हैं। ओम नमः शिवाय। आपके सभी मनोरथ पूर्ण हों। आपके घर में सुख शांति बनी रहे। आपकी हर मनोकामना पूरी हो और भगवान शंकर सदा आप पर कृपा बनाए रखें। जय श्री शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय सोमनाथ, जय राजकुमारी विद्या, जय सोमवार व्रत की महिमा। प्रिय भक्तों, ये कथा सिखाती है, 1. सत्य की हमेशा जीत होती है। सोमनाथ ने सत्य बोला, चाहे उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा, पर अंततः उसे जीवन मिला। 2. भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। श्रीधर के सोमवार व्रत का फल उसे अवश्य मिला, चाहे देर से मिला। 3. माँ पार्वती की करुणा अपार है। उनके एक आग्रह ने शिवजी के नियम को तोड़ दिया। 4. पश्चाताप से मुक्ति मिलती है। चतुर्दास ने अपने पापों का प्रायश्चित किया और क्षमा पाई। 5. सोमवार व्रत सबसे प्रभावशाली व्रत है। ये सुख, शांति, संतान, धन और दीर्घायु प्रदान करता है। जो भी सच्चे मन से ये व्रत करता है, भगवान शंकर उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय।